नमस्कार। सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। छपरा सारण से इस वक्त की खास खबर। प्रहार हिंदुत्व पर या प्रहार भारतीय अखंडता पर। सारण जिले से संवाददाता जयराम प्रसाद यादव की रिपोर्ट। साक्षात शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें एवं देव स्वरूप तमाम भारतीय बंधु बांधवों का जयराम प्रसाद यादव सत्यार्थ न्यूज ब्यूरो चीफ सारण की ओर से भाव भरा अभिनंदन, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार एवं नमस्ते। मित्रों, मैं जयराम प्रसाद यादव सत्यार्थ न्यूज ब्यूरो चीफ सारण की धरती से मैं आप तमाम देशवासियों को अपने हृदय की पीड़ा, अपनी हृदय की चित्कार और अपनी भावनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज के समय में, वर्तमान में जो हमारे भारतीय भूभाग पर जो घटना घटी है, वास्तव में वह प्रहार जो हुआ, वह प्रहार हिंदुत्व पर या प्रहार भारतीय अखंडता पर है। यह सोचने की बात है, यह समझने की बात है, यह देखने की बात है कि यह आतंकवादियों के द्वारा जो प्रहार हुआ है, क्या वह प्रहार हिंदुत्व पर हुआ है? क्या वह प्रहार हमारी भारतीय एकता और अखंडता पर हुआ है? इस चीज को बहुत ही गौर से समझने की जरूरत है। तो सर्वप्रथम मित्रों, मैं 22 अप्रैल 2025 को वायसरन घाटी, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में जो आतंकी हमले में हमारे 26 भारतीय वीर सपूतों को, उन तमाम भारतीय वीर सपूतों को मैं नम आंखों से नमन करते हुए, उनके आत्मा को शांति मिले ऐसी कामना करते हुए, उनके सभी परिवार जनों को हृदय से अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। मित्रों, वास्तव में इस आतंकी हमले में 26 भारतीय हृदय में हमने गोलियां खाकर पूरे भारतवासी इस दर्द, इस पीड़ा, इस वेदना से करा रहे हैं। यह हत्या किसी हिंदू, किसी मुस्लिम, सिख, ईसाई का नहीं, बल्कि भारतीय का हुआ है। आतंकियों की गोली की पीड़ा, दर्द एवं तरफ पूरे भारतीयों के हृदय में है। यदि हम ऐसा सोचते हैं कि इस हमले में कोई हिंदू या कोई मुस्लिम मारा गया है, तो हम उन आतंकियों के मंसूबे को और मजबूती और ताकत प्रदान कर रहे हैं। चूंकि वे लोग, यानी हमारे शत्रु वर्ग के लोग, तो चाहेंगे ही कि हम आपस में बंटें और कटें। तो मित्रों, वास्तविक हमारी बुद्धिमानी तो यह है कि उनके मंसूबे पर पानी फेरने की अपनी कोशिश करें, उनके मंसूबे पर पानी फेरें हम, और अपनी सोच को बदलने की कोशिश करें। अपनी भारतीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने की हम कोशिश करें। किसी ने सच ही कहा है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिससे रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। मित्रों, दूसरे शब्दों में हम यह भी कहना चाहेंगे, एक भोजपुरी के किसी कवि ने कहा है कि अपना के रखम तो वीरान कैसे होई,
अपना के रखम तऊ बिरान कैसे हुई, खेत में डालम जौ तो गेहूं कहां से हुई। मित्रों, बड़ी दुख के साथ, बड़ी ही पीड़ा के साथ यह मुझे व्यक्त करना पड़ रहा है कि जो राष्ट्र धर्म निरपेक्षता के पथ पर चलने वाला राष्ट्र, देश धर्म निरपेक्षता के पथ पर चलने वाला राष्ट्र, जो पूरे विश्व में अपने मर्यादित डंका को, मर्यादित आवाज को बुलंद करने का काम सदियों से करते आ रहा है, उस गौरवान्वित राष्ट्र की भूमि पर आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की आवाज, क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वास्तव में हम कोई हिंदू नहीं, हम कोई मुस्लिम नहीं, हम कोई सिख और कोई ईसाई नहीं, हम सभी मिलकर के एक भारतीय हैं और एक भारतीय की स्वाभिमान के साथ हमें रहना चाहिए। यदि आपस में हम यूं ही हिंदू और मुस्लिम के रूप में बढ़ते रहेंगे तो कमजोर कौन होगा? कमजोर तो हम ही होंगे। क्या कहीं से यह तर्क संगत है कि अपने हृदय के अंग को हम हमेशा तार तार करते रहें, प्रताड़ित करते रहें? आजादी के उन दिनों में किसी एक धर्म के लोगों ने नहीं लड़ा, सारे धर्म के लोग मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके अपनी स्वेच्छा से लोगों ने बलिदान दिया और उसका प्रतिफल है कि आज हम सभी एक स्वतंत्र राष्ट्र के और स्वतंत्र नागरिक हैं। मित्रों, आवश्यकता है आज भारतीय एकता और अखंडता को चोटिल होने से, कमजोर होने से बचाने की। और फिर हम सभी देशवासी इस चीज को समझने के लिए मजबूर नहीं हूं। इस जो लोगों की साजिश है, जिन लोगों की यह साजिश है कि हम धर्म के नाम पर बटें, उनके मंसूबों को नेस्तनाबूद करना है, उनके मंसूबे पर पानी फेरना है और वास्तव में उन लोगों को समझना है कि यह चाल किनकी है। मैं एक पत्रकार की हस्ती से, चूंकि यह लोकतंत्र का एक मजबूत और चौथा स्तंभ है, इस माध्यम से भी हम तमाम भारतवासियों से अपील करना चाहेंगे कि वो अपनी आस्था, वो अपनी विश्वास इसके प्रति बनाए रखें। आज कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, हम पत्रकारों से भी चूक हुई है कि हमने हमेशा सत्ता पक्ष का चाटुकारिता करते करते थकते नहीं और उसमें हम वास्तविक जो कड़ी है, जिसे हमें बुलंद करना चाहिए, जिसे हमें मांग करना चाहिए, उससे हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं, उससे हम अलग हो जाते हैं और अपनी आवाज को भूलने लगते हैं, जिसका परिणाम है कि आज हमें गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है। बड़ी शर्म की बात है। मैं तमाम अपने पत्रकार बंधु बांधवों से भी यह कर जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा कि अपनी प्रतिष्ठा, अपनी मर्यादा और अपनी गरिमा को बचाने का काम करें, ताकि हम पत्रकार बंधुओं के ऊपर ऐसी लांछना नहीं लगाई जाए, क्योंकि यह हमारे लिए शोभनीय नहीं है। आज मैं अपने भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय से भी करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा और उनको वह दिन याद दिलाना चाहूंगा कि बस 2014 में जब बहुत ही ताकत के साथ भारतवासियों ने उन्हें सत्ता का सेहरा
उन्हें सौंपा, उनके सर पे रखा, तो तमाम भारतवासी खुशी में नाचते थे, गाते थे और यह कहते थे कि वाह, कमाल की बात है। आज हम भारतवासी और भारत का हाथ, भारत एक आज ताकतवर हाथों में इसका नेतृत्व गया है। बड़ी ही गर्व के साथ हम सभी यह कहते थे कि आज हमारे भारत की सत्ता की बागडोर जो है एक मजबूत हाथों में है, एक ताकतवर हाथों में है। चूंकि हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय शेर के समान गर्जन करने वाले हैं, इनकी सीना 56 इंच की है। आज दुख के साथ मुझे यह व्यक्त करना पड़ रहा है अपनी भावना को कि मैं इसे अपना यश समझूं या अपयश, मैं अपने आप को गौरवान्वित करूं या अपने आप को एक बोझिल समझूं। आप अपने मुख से ही चुनाव प्रचार में भी मंच साझा करते हुए कहा था कि मैं भारत का एक चौकीदार हूं। क्या चौकीदारी का मतलब यही है माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी कि आतंकवादी हमारे घर में घुस करके 26 भारतीय वीर सपूतों का जान ले लेते हैं, उनसे जाति धर्म पूछ करके वह मारते हैं और उस समय तक हमारे प्रहरी वहां तक पहुंचते तक नहीं। अब मैं क्या कहूं और कितना कहूं? क्या हम भारतीय होने के साथ साथ अपने राष्ट्र के गौरव, अपने राष्ट्र के रक्षक, अपने सत्ता के सिरमौर के ऊपर यह लांछना लगाऊं या आप स्वयं उस चूक को स्वीकार करेंगे? यदि उस चूक को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो वास्तव में देशवासी यह समझने के लिए मजबूर होंगे कि हमने सत्ता का बागडोर जो दिया वह अच्छे हाथों में नहीं, वह मजबूत हाथों में नहीं, वह कहीं ना कहीं किसी न किसी कमजोर हाथों में दिया है। क्योंकि आज हम सभी अपने ही घरों में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए हे मेरे भारत के शक्तिशाली प्रधानमंत्री महोदय, आप जगिए, अपनी निद्रा को तोड़िए और अपनी राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति अपनी ध्यान को आवंटित कीजिए ताकि हम भारतीय नर नारी सुरक्षित रह सकें और पुनः यह हम कह सके शान और गौरव के साथ कि वास्तव में जो हमारे राष्ट्र की बागडोर है, जो भारतीय सत्ता की बागडोर है, वह एक मजबूत हाथों में है। यह हम गर्व के साथ कह सके। एक प्रश्न मैं जाते जाते अंतिम समय में यह और भी आपसे कहना चाहूंगा, हालांकि ऐसा कहने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आप हमारे अभिभावक हैं, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री इस देश का एक गार्जियन होता है, एक अभिभावक के समान है। फिर भी कहा गया है कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इसलिए हम सभी भारतीय नागरिक हैं और भारतीय नागरिक होने के नाते आपसे पूछने का हमारा कर्तव्य होता है, क्योंकि सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है। हम तमाम भारतीय आपसे यह
पूछने के लिए स्वतंत्र हैं कि आखिर चुनावी बेला में ही इस तरह की घटनाएं क्यों होती है। अब इससे ज्यादा क्या कहूं मैं, इसको समझिए और देशवासी भी इस चीज को समझें कि आखिर चुनावी बेला में ही इस तरह की आतंक की घटना क्यों हो रही है। और आज तक के घटनाक्रमों में भारतीय मारे जाते थे, लेकिन आज के इस घटना में कोई हिंदू क्यों मारा जा रहा है, कोई मुस्लिम क्यों मारा जा रहा है, कोई सिख और कोई ईसाई क्यों मारा जा रहा है। मित्रों, अंतिम शब्दों के साथ मैं शिवमंगल सिंह सुमन जी की एक काव्य प्रस्तुत करना चाह रहा हूं कि ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल चुगती तारक अनार के दाने, होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होरा होरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अरे नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हो तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न डालो। हे मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, जो हमारी स्वतंत्रता है, जो हम पत्रकारों की स्वतंत्रता है, निडर होकर स्वतंत्र होकर अपनी वाणी को, अपने देश की आवाज को बुलंद करने की, उसमें बाधा पहुंचाने का काम आप नहीं करें। इसमें ही हम सबों की आज़ादी है, इसी में हम सबों की बड़प्पन है। तो आइए हम तमाम भारतवासी एक साथ भारतीय एकता जिंदाबाद के नारे से पूरे भारतवर्ष को गुंजायमान करें। जय हिंद, जय भारत,